गुड मॉर्निंग। मैं आज झांसी विस्तार आज स्टार्ट करने वाली हूँ। भूपृथ्वी पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी की चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाएं के उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिणी में स्थित अक्षांश रेखाओं का दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। देखिए चित्र में देखिए ये जो है हमारा बीच वाला ये ब्लैक वाला जो दिखा रहा है, यहाँ जो बीच वाला जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री से हाफ बारह पृथ्वी है हमारा गोल। देखिए बीच से गुजरा है 0 डिग्री अक्षांश और उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इस तरह से दर्शाया। यहाँ पर देखिए ये जो देखा है हमारा प्रधान मयोंतर रेखा जो हमारा टाइम पश्चिमी देशांतर रेखा है, वो तो भूमध्य रेखा दिखा है। ये पश्चिमी देशांतर रेखा है जो हमारा ग्रीन बीच से गुजरता है। क्वेश्चन हमेशा आता है कि ग्रीन बीच से गुजरने वाला रेखा 0 डिग्री से हाफ वहाँ पर से गुजरता है। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर रेखा है और पश्चिमी देशांतर रेखा इधर है। भारत जो आता है यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पर आता है भारत जो है यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। तो भारत की स्थिति क्या होगा, तो पूर्वी देशांतर रेखा में आता है, पूर्वी उत्तर में भारत आता है। ठीक है, अब देखिए यह यदि अक्षांश रेखाएं को 0 डिग्री के अंतराल पर खींची जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होगी। इस प्रकार विषुवत रेखा को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो होगी दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 179 तो हो ही गया, बट एक और होगा तो इसलिए टोटल 179 होगा। मतलब कि जैसे कि 9×9 = 18 हो जाए ना, तो 178 होता है ना, और एक 0 डिग्री जो है तो तीनों मिला के हो गए 179। ठीक है, किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं को मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। कौन सा मध्य दूरी कह रहा है, तो ये दोनों, ये जो बीच में एक दूरी है ना, ये जो बीच का दूरी है उसके बीच के बारे में बोल रहा है कि 111 किलोमीटर की होती है। ठीक है, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है को प्रधान मयोंतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जो ग्रीनमैन टाइम को कहा जाता है, यह रेखा लंदन के ग्रीन बीच शहर से गुजरती है। प्रधान मयोंतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान मयोंतर को पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती है। ध्रुवों से विषुवत रेखाओं की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। ठीक है, विषुवत रेखा के बारे में बता रहा है। अक्षांश वाला 111 ही सिर्फ होता है, पर विषुवत में 111.33 होता है। भारत में पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 0 डिग्री 45 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है, अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिणी से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन लगा लेते हैं हम। कह रहा है भारत का विस्तृत क्या है, तो भारत का विस्तृत जो भी हम पढ़े थे इसमें से कोई नहीं है,
क्योंकि हम अभी पढ़े थे 68 डिग्री, 68 डिग्री है ही नहीं है, 68 डिग्री 7 मिनट, तो इसमें है कोई नहीं है, तो इसलिए नहीं होगा, जो हो जाएगा। देखिए, और 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट, देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट होता है उत्तर पूर्वी का, ठीक है। और उत्तरी अक्षांशों का 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो सिक्किम से गुजरेगा, वो कौन को किससे गुजरेगा, तो राजस्थान से, क्योंकि सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। अच्छा, जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जो है जैसलमेर, जैसलमेर से जो है ना अपना 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से जिले से गुजरती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ख़त्म हो गई, 2 ही क्वेश्चन था। अब हम पढ़ेंगे भारत में कर्क रेखा। भारत में कर्क रेखा, भारत को 2 भागों में कर्क रेखा बांटता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, मतलब कह सकते हैं कि भारत को बीचों बीच 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से कौन कौन है, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झर, ऐसा करके चित्र है, सॉरी ट्रिक है, तो याद कर सकते हैं इससे। ऐसे तो खुद ही देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर दिया है ना, तो याद रखेंगे, फिगर देखेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा कि गुजरात यहाँ है ना, फिर राजस्थान आ गया, फिर मध्य प्रदेश आ गया, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और फिर पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, इस तरह से, ठीक है। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थित की सर्वोच्च बिंदु पर होता है और जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा के 2 बार काटती है, ठीक है। माही नदी जो है कर्क रेखा के 2 बार पार करती है। अब देखिए महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति क्या है, जो देख लेते हैं। अगरतला जो है जो 23 डिग्री 50 मिनट, और गांधीनगर जो है 23 डिग्री 19 मिनट, जबलपुर जो है 23 डिग्री 11 मिनट, और उज्जैन जो है 23 डिग्री 9 मिनट, कोलकाता जो है 23 डिग्री 30 मिनट, कोलकाता जो है 22 डिग्री 30 मिनट, और जो है 21 डिग्री 9 मिनट, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट, और वाराणसी जो है 25 डिग्री 18 मिनट, भोपाल जो है 23 डिग्री 25 मिनट। इस तरह से कभी कभी पूछ देता है, तो इसलिए हम क्वेश्चन लगा लेते हैं कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो अभी भी देखे थे कि गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से नहीं है, झारखंड से है। हाँ, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। तो इसमें से झारखंड है तो झारखंड मार देंगे। कर्क रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो एक तो गुजरात से गुजरती है, और फिर झारखंड से गुजरती है, और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो किसका 1 2 4 होना चाहिए, तो इसका ए नंबर हो जाएगा इसका। कर्क रेखा गुजरती है कहाँ, तो मध्य प्रदेश से, मिजोरम से, त्रिपुरा, तीनों सभी से गुजरता है, तो डी होगा इसका। कितने भारतीय देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसमें कौन है, तो झारखंड है, तो झारखंड मारेंगे। इस तरह से हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो त्रिपुरा से तो गुजरती ही है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, तो मणिपुर से ना नहीं गुजरती है ये, तो मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, तो देखिए कौन सा निकटतम दूरी पर स्थित है, तो गांधीनगर निकटतम दूरी पर स्थित है, गांधीनगर, गुजरात। अभी पढ़े थे देखिए कि भारतीय नगरों का अक्षांशीय स्थिति के अनुसार अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर
आंध्र स्थिति जो है ना इसका -20 डिग्री है। और गांधीनगर जो है 23 डिग्री 19 मिनट उत्तर +11 डिग्री। जबलपुर जो है 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर +19 डिग्री। और उज्जैन जो है 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर +21 मिनट। ये क्या है कि अंतर स्थिति 23.5 डिग्री से अंतर स्थिति दिखा रहा है कि कितना, इतना जोड़ के भी सिर्फ इसको भी याद रखेंगे ना तो ये बिल्कुल याद रह जाएगा आपको, ठीक है। दूरी के अनुसार उपयुक्त में से कर्क रेखा से सबसे कम अक्षांशीय अंतर गांधीनगर का है। जो गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। कौन सा कर्क रेखा का निकट है? तभी भी पढ़े थे कोलकाता होगा, क्योंकि दिल्ली तो होगा नहीं, जोधपुर होगा नहीं, नागपुर होगा नहीं, तो कोलकाता होगा। देखिए दिल्ली जो है 28 डिग्री 25 मिनट है, ठीक है, तो काफ़ी दूर होता है। कोलकाता देखिए 22 डिग्री और 30 मिनट है। फिर 26 डिग्री -37 डिग्री 37 उत्तर, और नागपुर जो 21 डिग्री 9 उत्तर। तो निकटतम सबसे ज़्यादा क्या है? तो यही है। कर्क रेखा का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अर्थात उनसे कर्क रेखा से निकटतम नगर कोलकाता होगा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ते जो है 23.5 डिग्री उत्तर। इस तरह से क्वेश्चन एक और है जो लगा लेते हैं। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? करेक्ट, कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में है, मतलब ऊपर साइड में? तो जो है हमारा मणिपुर उत्तर में है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो दिल्ली में। सूर्य के उत्तरांतर भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है और 21 जून को सूर्य उत्तरांतर स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त में से सबसे सही है। कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम स्थान पे है? तो जबलपुर। अभी इसको अभी पढ़ के आए थे। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर, बाकी अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट उत्तर, उज्जैन जो है 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर, वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट उत्तर। तो कौन सा है? जबलपुर है। भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा के 2 बार काटती है? तभी भी पढ़े थे माही नदी, तो माही नदी होगा, है ना। देखिए है ना माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश में उद्भूत होकर राजस्थान और गुजरात में प्रभावित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है माही नदी, ठीक है। अब देखिए मानक समय पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय जो IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय जो इसका होता है IST, देखिए IST, एक मिनट, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मध्य से ये गुजरती है। GMT, ठीक है। एक मिनट, वीडियो कैसे हो गया? सॉरी, बीच में वीडियो रुक गई थी, इस कारण से ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाया है। एक मिनट देख लेते हैं। ये सब हो गया था शायद, जी हाँ ये सब हो गया था। अच्छा, सब बताए थे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेशों से होकर गुजरती है भारत का मानक समय, ठीक है। आगे आते हैं, ये हम पढ़ा दिए थे, क्वेश्चन भी लगा ही लिए थे वीडियो में। आगे ही होंगे हम 1 मिनट। यहाँ ये 13वां क्वेश्चन था कि कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप में देशांतर पर स्थित है? तो जो है बेंगलुरु है। इस तरह से देखिए।
अब हम पढ़ते हैं दूरस्थ बिंदु। ये 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने वृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूर स्थान बिंदु जो है इस प्रकार है, हम पढ़ लेते हैं कि दक्षिण बिंदु को है ना, दक्षिण बिंदु को जो है इंदिरा पॉइंट कहते हैं। दक्षिणी बिंदु के या साउथमोस्ट पॉइंट के इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है एवं भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। और उत्तरी बिंदु कौन सा है? नॉर्थ के बारे में पूछ रहा है, नॉर्थ पॉइंट के बारे में पूछ रहा है, तो सियाचिन ग्लेशियर के निकट है, जो कि इंदिरा कॉल कहा जाता है। ये कहाँ लोकेशन है? तो लद्दाख में है, ठीक है, इंदिरा कॉल। उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद पश्चिम बिंदु देख लेते हैं, ठीक है, वेस्ट का देख लेते हैं कि पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती कहा जाता है, जो गुजरात में है। अब पूर्वी बिंदु ईस्ट का जो है किबुत जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी कन्याकुमारी अगर नहीं दिया, केप कोमोरिन दिया, ये भी आंसर हो सकता है। कन्याकुमारी को केप कोमोरिन बोलता है। भारत का वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर कहाँ आके मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में आके मिलते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट, अभी पढ़े थे, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप समूह के बीच है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु जो पढ़े थे बड़ा निकोबार, दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है ना, तो बड़ा निकोबार होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत का सुदूर दक्षिण इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अच्छा, इंदिरा पॉइंट है पूछ दिया, तो कहाँ है? तो बड़ा निकोबार में है। भारत के राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करती है? तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पूर्व में और गुजरात जो है सबसे पश्चिम में है। मतलब भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु क्या होगा? तो जो होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में होगा। कौन सा एक सबसे अधिक पूरब की ओर अवस्थित है? तो इसमें अगर ऑप्शन में देखा जाए तो गुजरात है, अगर इसमें देखा जाए तो कौन हो जाएगा? पश्चिम में गुजरात है और ऐसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश है, पर इतना ही ऑप्शन में देखा जाए तो इसका जो होगा लखनऊ होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ख़त्म हो चुकी है, हम एक फिर से चैप्टर पढ़ लेते हैं। नए क्वेश्चन आ रहा है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी, अभी पढ़ के आए थे ना, केप कोमोरिन। सीमावर्ती देश पढ़ लेते हैं कि भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है। कौन कौन है भारत के पड़ोसी, निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है और मालदीव है, श्रीलंका। टोटल मिलाकर 9 है, ठीक है। 3 करके याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ऐसे याद हो जाएगा। देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तरी पश्चिम में अफगानिस्तान और पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है और पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, जबकि अन्य देशों के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक है। इसे नया देखिए, क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है कि कृत्रिम, मानव निर्मित और प्राकृतिक सीमाएं। तो प्राकृतिक सीमाएं
जो लगता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ लगता है। पर कृत्रिम और मानव निर्मित जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगता है, क्योंकि भारत की भूमि सीमा 15,106.7 किलोमीटर है और द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा जो है 7,516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई कितनी है जो देखते हैं। बांग्लादेश है और देखिए एक साइड देश का नाम है, सीमा की लंबाई है और सीमा संबंध भारतीय राज्यों के शासित प्रदेश की है यहाँ। अब देख लेते हैं बांग्लादेश का जो लंबाई है 4,096.7, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चीन के साथ जो है 3,488.0, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ जो है 3,323.0, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। नेपाल जो है 1,751.0, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। म्यांमार के साथ 1,643.0, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ मिलता है। भूटान जो है 699.0, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ मिलता है। अफगानिस्तान 106 है जो लद्दाख के साथ सिर्फ मिलता है और सबसे कम अफगानिस्तान का ही लगता है। टोटल मिला के 15,106.7 हो गई। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगता है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। देखिए इस प्रकार के राज्य के शासित प्रदेश और देश के बारे में बताइए। लद्दाख जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान चीन, उत्तराखंड चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, और सिक्किम जो है नेपाल, चीन, भूटान, असम जो बांग्लादेश, भूटान, अरुणाचल प्रदेश जो है चीन, म्यांमार, भूटान, और मिजोरम जो है बांग्लादेश, म्यांमार। इस तरह से देख लेंगे, फिगर में देख लेंगे तो याद हो जाएगा। अब दूसरी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अभी भी टाइम हमारे पास है तो दूसरी चैप्टर यहाँ भारत की सीमावर्ती देश पर रखते हैं। ठीक है, देखिए भारत का चित्र को खास नहीं दिखा रही है, हमें फिगर से नहीं दिख रहा है, हम पढ़ लेते हैं इसका। एक मिनट। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तो दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत के प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा मतलब सुप्रीम पोस्ट बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को सजा दिया था। इस रेखा के रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। चीन भारत से मैकमोहन जी ने किए थे। मैकमोहन जी द्वारा किए गए थे। मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन जी ने किए थे द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से ड्यूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है और इस सीमा रेखा का निर्धारण जो है 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर ड्यूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो कि पाक जलमध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई जो है 64 से लेकर 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर वर्ष 1755 से 63 रॉबर्ट फॉन्क के नाम से भी जाना जाता है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणी जो है अराकान, योमा, नागा, पटका यह स्थलीय सीमा बनाती है। ये जो है भारत के
इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। त्रिपुरा राज्य स्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है तथा इसकी 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल जो कि 2216.7 किलोमीटर, असम के जो 383 किलोमीटर है और मेघालय के 443 किलोमीटर है और जो है त्रिपुरा का 856 किलोमीटर है और मिजोरम के 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम जो है 510 किलोमीटर ऐसे राज्य है जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम जो है 287 किलोमीटर राज्य के स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर एवं सिक्किम जो है 32 किलोमीटर राज्यों के सीमाएं स्पर्श करती है। भारत और चीन के मध्य 3448 किलोमीटर स्थलीय सीमा है जो लद्दाख ने 1597 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर, उत्तराखंड जो है कितना है 345 किलोमीटर है। सिक्किम 220 किलोमीटर है एवं अरुणाचल प्रदेश जो है 1126 किलोमीटर विस्तृत करता है। इसको देखिए हम क्वेश्चन लगवा देते हैं, कितनी क्वेश्चन है। हम्म 18 क्वेश्चन हुआ ना, 20 क्वेश्चन लमसम है।